गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे व्हाट हैपन इन वन कार्डियक साइकिल मीन्स 0.8 सेकेंड। हमारा हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, मीन्स 60 सेकेंड में 72 टाइम्स। उस रेशियो से यदि हम वन कार्डियक साइकिल फाइंड करें तो उसका वैल्यू आएगी 0.8 सेकेंड, मीन्स 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट एक बार बीट करता है। ठीक है, इस 0.8 सेकंड में क्या होता है आखिर हमारे हार्ट के अंदर, वो हम बताएंगे आज आपको। ठीक है, कितना समय हमारा एट्रियम वर्क करता है, कितना समय हमारा हार्ट वर्क करता है, ये बताएंगे आपको। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये पता चलेगा कि हमारा हार्ट कितना आलसी है। हम लोग को लगता है ना हमारा हार्ट लगातार काम कर रहा है, थकता नहीं है, कभी नहीं थकता है, पर ये मोर देन 50% से ज़्यादा ये आराम करता है जितना टाइम इसको मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, 0.8 सेकेंड, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, 2 पार्ट्स में मीन्स 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 0.3 सेकेंड, टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब ये 0.4 सेकेंड में क्या होता है, 0.4 सेकेंड, यहाँ पे हम अपना चार्ट बना लेते हैं। चार्ट अर्ट्रियल मीन्स दोनों अर्ट्रियल का क्या काम और वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 0.1, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मीन्स 0.8 सेकेंड टोटल हो गया। ठीक है, किस सेकंड में हमारा आर्ट्रियल वर्क करता है, किस सेकंड में हमारा वेंट्रिकल वर्क करता है, किस समय में दोनों रेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बताएंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस 0.4 सेकंड में क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स दोनों रिलैक्स रहते हैं। दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स रहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डायस्टोल मीन्स रिलैक्स, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसे सिकुड़ना, मतलब ऐसे नॉर्मल कंडीशन है, और रिलैक्स है ये डायस्टोल है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे में तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल। फर्स्ट पॉइंट ये है, 0.4 सेकंड ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स आर्ट्रियल भी क्या करेगा, डायस्टोल, वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल। 0.4 सेकंड तक डायस्टोल 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 डायस्टोल। मीन्स देखिए ये 0.4 सेकंड तक आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स हार्ट के चारों चेंबर भी आराम ही कर रहे हैं। भाई कैसे कहते हैं हम कि ये लगातार हार्ट बिना रुके काम करते रहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल में होता क्या है, आखिर क्यों ये ऐसे होते हैं। ठीक है, बताते हैं आपको। सेकेंड पॉइंट, एट्रियल फिलिंग ऑफ, एट्रियल फिलिंग, ये होता है एट्रियल फिलिंग मीन्स हमारा हार्ट का जो 4 चेंबर होता है वो फिल होते रहते हैं, मीन्स अभी भर रहे होते हैं। बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आर्ट्रियल है, ये अभी क्या होता है, भर रहा होता है, भर रहा होता है, ऐसे भर रहा होता है, और यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है। ये वेंट्रिकल से मान लेते हैं, ये वेंट्रिकल से, ये एट्रियम है। ठीक है, अभी ये फिल हो रहा होता है मीन्स ये लंग्स से हमारा ब्लड फिल हो रहा होता है 0.4 सेकंड में। ये फिल होता रहता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और
जो राइट एट्रियम है वो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में फिल हो रहा था, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिल हो रहा था। इसमें क्या कौन सा ब्लड फिल होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड फिल हो रहा था। एट्रियल फिलिंग 0.4 सेकेंड तक हमारा एट्रियम फिल होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कि लंग्स से आता है, और दूसरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जो कि बॉडी ऑर्गन से आता है, जो बॉडी ऑर्गन हमारी यूज कर चुकी होती है। 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में होता क्या है? थर्ड पर आर्टेरियल फिलिंग होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये वॉल जो है, सपोज करिए आप दरवाजे पर खड़े हो, दरवाजा खुला हुआ है, बस वैसे सटा हुआ है, आप उस पर जैसे जैसे पीछे की आप, ये दरवाजा है, आप इस पर खड़े हो गए, दरवाजा खुला हुआ है, मीन्स सिर्फ सपोर्ट के लिए ऐसे बस खड़ा हुआ है, आप इस पर खड़े होंगे तो दरवाजा ऐसे खुलेगा। ठीक है, ये ऐसे खुलेगा, जैसे था, आप यहाँ खड़े होंगे, जैसे जैसे फोर्स लगाते जैसे खुलता जाएगा। ये हमारा वॉल्व है, कल हमको पता है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इधर होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब जैसे जैसे ब्लड इस पर भरता जाता है, ये धीरे खुलता है। 70% ब्लड, 70% जितना एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल होने पर जितना ब्लड आना चाहिए वेंट्रिकल्स में, उतना तो ब्लड जब एट्रियल भर रहा होता है अभी लंग्स से या बॉडी ऑर्गन से ब्लड में, तभी ही भर जाता है। 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। ठीक है, 70% पैसिव फीलिंग वेंट्रिकल्स। पैसिव फीलिंग्स मतलब होता है बिना किसी एटीपी को, बिना किसी एनर्जी का यूज किए हमारा वेंट्रिकल्स भर रहा होता है। ठीक है, 0.4 सेकेंड में, मीन्स अभी भी एट्रियल वेंट्रिकल्स डायस्टोल ही, अभी भी रिलैक्स ही है। ठीक है, या तो कोई 70% हमारा वेंट्रिकल्स भर गया। अब क्या होगा? ये वॉल्व, अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। 0.4 सेकेंड तक रिलैक्स था, चारों रिलैक्स थे सब। अब क्या होगा? 0.1 सेकेंड एट्रियम हमारा ऐसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल करेगा। सपोज करिए हाथ में पूरा पानी भरा हुआ है, सब पूरा भर गया, पानी भरा हुआ है, ऐसे दाबेंगे तो पूरा पानी कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा। ये सिर्फ एक हार्ट का 2 चेंबर है, 2 चेंबर इधर भी है। हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चेंबर बता रखा है, इससे पहले वाले वीडियो हमने बता रखा है। यदि आपको और अच्छे समझना है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमने बना रखा है। ये हमारा फोर्थ पार्ट है हार्ट का। ठीक है, जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा ब्लड हमारा जितना बचा था उतना वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ऑलरेडी 70% था और प्लस 30%, अब 100% वेंट्रिकल्स हमारा क्या होगा? फिलिंग हो गया। ये वॉल था, ये वॉल खुल जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, वॉल खुला, वेंट्रिकल्स फिलिंग हो गया। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कर दिया। एक्टिव पैसिव फीलिंग ऑफ, ठीक है, यहां पे होगी एक्टिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, एक्टिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स मीन्स जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा उसके बाद वेंट्रिकल्स फिल होगा, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल्स फिल होगा, तो एटीपी लगे, एनर्जी का यूज करना पड़ेगा हमारी बॉडी को, हार्ट को, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और एक बार ये वॉल्व ब्लड पूरा आ गया इस पर, वेंट्रिकल पुश किया, वॉल्व ऐसे खुल गया। ये सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है ये वॉल्व। ठीक है, दोनों वॉल्व, ये दोनों चेम्बर का सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है, और जैसे ही ये बंद होते हैं, मान लिया ब्लड अंदर आ गया, जैसे वो वॉल्व फिर बंद हो जाएंगे ठक, तो हमारी जो हार्ट की साउंड होती है लब। हमारी हार्ट की 2 साउंड होती है, लब डब। तो जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों हार्ट की जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होती है, जब ये खुलती है अंदर की तरफ, फिर ये बंद होती है, तो हमारा हार्ट का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं लब। धक धक हम लोग जानते हैं ना, पर ये गलत है। हार्ट का साउंड क्या होता है हमारा? लब। हार्ट साउंड लब, 2 हार्ट साउंड होती है, पहला बता दिया आपको, लब, इसको बोलते हैं लब, धक, सॉरी, इसको बोलते हैं हार्ट साउंड लब। ठीक है, जब पहली हार्ट जो साउंड होती है लब होती है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा दोनों वेंट्रिकल जब फिल होता है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हमारा नीचे होता है, फिर ये जैसे ऊपर जाता है तो साउंड आती है, इसको बोलते हैं लब। ये वॉल्व बंद हो गया, अब ये ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा, ऊपर तरफ खुलेगा ही नहीं। ठीक है, मीन्स ये वॉल्व खुली फिर बंद हो गई तो आवाज़ आया लब। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में क्या होता है? अभी भी ये क्या है? अभी भी हमारा वेंट्रिकल्स डायस्टोल ही है, डायस्टोल ही है, पर एट्रियल क्या किया? सिस्टोल, मीन्स एट्रियल अभी वर्क किया, सिस्टोल हुआ। ठीक है, ये एक बार धड़का मीन्स वर्क किया, ये अभी तक कोई वर्क नहीं किया है, ये अब तक कोई वर्क नहीं किया है, क्योंकि अब ये रिलैक्स, अभी भी रिलैक्स, अभी भी इसका फील ही हो रहा है।
अब 0.3 सेकंड में क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से और एट्रियम तो ऐसे पुश किया, पूरा ब्लड आ गया, अब ये रिलैक्स हो जाएगा और वेंट्रिकल्स पूरा भर गया। अब दोनों वेंट्रिकल्स से पुशअप करेंगे, ठीक है। 0.3 सेकंड का टाइम लगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में 130 ml ब्लड होता है, ठीक है। ऐसे पुशअप करेगा और ये एक चला जाएगा लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड और एक चलाएगा पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, 0.3 सेकंड तक। तो हम कह सकते हैं डायस्टोल, इसका काम था वेंट्रिकल्स को फिल करना, फिल कर दिया, अब ये रिलैक्स करेगा। डायस्टोल डायस्टोल पर वेंट्रिकल्स का क्या होगा, सिस्टोल। सिस्टोल सिस्टोल मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा वेंट्रिकल्स 50% टाइम रेस्ट करता है, 50% टाइम वर्क करता है। मीन्स 24 घंटा में सिर्फ 12 घंटा ही काम करता है, बाकी 12 घंटा तो आराम करता है, क्योंकि अभी सिर्फ भर रहा होता है। और हमारा जो एट्रियल वेंट्रिकुलर है, ये तो भाई खादी मचा दी। 0.8 सेकंड में सिर्फ 0.1 सेकंड ही सिस्टोल हो रहा है, 0.1 सेकंड ही वर्क कर रहा है, बाकी तो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक्टिव वेंट्रिकल फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। अब आपको बता देना यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, यहाँ पे वॉल्व होता है, ये सिर्फ एक दो चेम्बर हार्ट का, ये इसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व अब वेंट्रिकल जैसे ही पुश करेगा, ऐसे ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में और यहाँ से जाएगा दो चेम्बर, उससे जाएगा लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये वॉल्व अब ऊपर की तरफ खुलती है, ये वॉल्व सिर्फ ऐसे खुलती है, ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर से कितना भी ब्लड रहेगा ये अंदर की तरफ नहीं खुलेगी। हम घर में दरवाजे भी होता है, कहीं सिर्फ अंदर से खुलता है या सिर्फ बाहर से खुलता है, वैसे ये भी है, ये सिर्फ बाहर से खुलेगा। और जो हमारा ये वॉल्व था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या ट्राइकस्पिड, वो ऐसे खुलता था, वो सिर्फ नीचे तरफ खुलता था, तो इससे साउंड आती थी। जब ये ब्लड आ गया नीचे फिर बंद होता तो लब। अब ये जो सेमी लूनर वॉल्व है, ये जो सेमी लूनर वॉल्व है, जब ये खुलेगा ऊपर की तरफ और फिर ये बंद होगा तो इससे आवाज़ आएगी डब। ये होती है हमारी हार्ट की सेकेंड साउंड। फर्स्ट हॉट साउंड, सेकेंड हॉट साउंड होगी हमारा डब। धक धक की आवाज़ नहीं होती, वो होती है लबडब की आवाज़। हम बोलते हैं हमारा हार्ट कैसे बीट कर रहा है, धक 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 धक, पर ही गलत है। हमारा हार्ट का साउंड जो होता है वो होता है लबडब, ठीक है। ये चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एक्टिव ऑफ फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व ओपन होता है, सेमी लूनर वाल्व ओपन, ठीक है। अब देखिए एट्रियल सिस्टोल हमारा कितना, अच्छा ये बताइए वेंट्रिकल जो हमारा ब्लड पुश करते हैं बॉडी ऑर्गन्स में या लंग्स में, ये ईच वेंट्रिकल्स कितना होता है 70 ml, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हमने कल के वीडियो में बना रखा है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड pumped by each ventricles by one systole. Blood pumped by each ventricles in one systole. एक बार जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, धड़कता है, तो जितना ब्लड जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन से या लंग्स में, उसको इच वेंट्रिकल्स से तो बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका होता है 70 ml, मीन्स 70 ml हमारा बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, 70 ml हमारा लंग्स में जाता है, दो चैम्बर से, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम आज भी आपको बता देंगे, पिछले वीडियो में भी बता रखा है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके बाद होता है इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ये क्या होता है, ब्लड pumped by each atrium in one systole। मीन्स जब दोनों एट्रियम सिस्टोल किया तो कितना ब्लड वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल्स में फिल हुआ, उसको बोलेंगे इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम होती है 60 ml, ठीक है। अब 60 ml और 70 ml यहाँ से बाहर चला गया। हमारे हार्ट में रीमेन ब्लड होता है, वो होता है इंड स्ट्रोक वॉल्यूम, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
अब हमारा आएगा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है हमारा रीमेंस ब्लड रीमेंस इन हॉट ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ ईच वेंट्रिकल्स। जब हमारा वेंट्रिकल्स पंप करता है तो पूरा ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, लंग्स में नहीं जाता 60 ml हमारा इसमें ही रहता है, ठीक है, 60 ml इसमें ही रहता है। इसको बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मीन्स जितना ब्लड 60 ml इसमें था और एट्रियल सिस्टोल हुआ 60 ml आया, अच्छे थे रहे, सिंपली मीन्स ये बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 + 60 ml इज इक्वल टू 130 ml, ठीक है। मीन्स आफ्टर दोनों वेंट्रिकल्स जब हमारा पंप करेंगे तो 70 ml ब्लड चला जाएगा, बाकी 60 ml ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में रिमेन रहेगा, ठीक है। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पता चल गया। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको बताएंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड pushed out by hot वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुश्ड आउट बाय हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड दे दिया है, कितना ब्लड दे सकता है, कितना ब्लड दे चुका है, उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। इसको फाइंड कैसे करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड, और 0.8 सेकंड में ये 1 कार्डियक साइकिल था। 0.8 सेकंड 1 कार्डियक साइकिल। इसको कैसे फाइंड करते हैं। कार्डियक साइकिल को 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है 60 सेकंड में, तो 60/72 करेंगे। 60 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड। यहाँ से हमारा निकल गया 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है, 0.8 सेकंड। अब 0.8 सेकंड इंटू 70 ml, तो ये हो जाएगा 0.8 सेकंड में 70 ml पुश कर रहा है, ठीक है, 0.8 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना पुश करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक वॉल्यूम। ये गलत मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है। 60 सेकंड इंटू 0.8 सेकंड, ठीक है। 0.8 सेकंड में 70 ml कर रहा है, तो 70 ml कर रहा है, और फिर तो 60 सेकंड में कितना ml करेगा, तो 60 × 70, ये हमारी वैल्यू आएगी। सॉरी, ये गलत हो गया, ठीक है। 60 सेकंड में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, 60 सेकंड में हमारा हार्ट बीट कर रहा है 72 टाइम्स, ठीक है। कार्डियक साइकिल से पता चलता है 0.8 सेकंड, ठीक है। 0.8 सेकंड में एक बार बीट कर रहा है, तो 60 सेकंड में कितना बार बीट करेगा, तो 72 टाइम्स बीट करेगा, ठीक है, 72 टाइम्स। तो एक बार जब धड़क रहा है तो 70 ml क्या कर रहा है, बॉडी ऑर्गन को दे रहा है। तो 72 बार धड़केगा तो 72 × 70 करेंगे, 70 करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 5040 ml। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 लीटर अप्रोक्स, 5 लीटर अप्रोक्स लीटर। मीन्स कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड को हार्ट से दौड़ा देता है। मीन्स हार्ट में एक बार आना ही है। हम आप लोग बोलेंगे कि हमारे हार्ट में टोटल ब्लड जो होता है वही होता है 5 लीटर। हाँ, बिल्कुल सही। हमारा हार्ट जो है हमारे पूरी बॉडी का ब्लड 1 मिनट में फिल्टर कर देता है। मीन्स हार्ट से इसको गुजार देता है, हार्ट के रास्ते से वो चला ही जाता है,
ठीक है। 5 इसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुश आउट बाय हार्ट टू बॉडी ऑर्गन इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है बॉडी ऑर्गन को कितना ब्लड देता है 5 लीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए।